डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध पर एकदम नया रुख अपनाया है। उन्होंने अपने यूरोपीय सहयोगियों को अलग अलग करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाया है। वॉशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर कीव को समर्थन देने से इनकार कर दिया। संघर्ष के 3 साल पूरे होने पर यूरोपीय समर्थन वाले प्रस्ताव को महासभा ने 93 वोटों के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध करने की चर्चा सबसे ज्यादा है, जो ट्रंप के नेतृत्व में वॉशिंगटन की विदेश नीति में बड़े बदलाव को दर्शाता है। दरअसल प्रस्ताव के खिलाफ 18 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि 65 सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वॉशिंगटन ने मतदान के दौरान मॉस्को और रूस के सहयोगियों उत्तर कोरिया और सूडान जैसे देशों का साथ दिया। नए पारित प्रस्ताव में युद्ध में कमी लाने, शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान करने का आह्वान किया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नागरिक आबादी समेत भारी विनाश और मानवीय पीड़ा शामिल है। वहीं अगर बात करें कि भारत ने किसका पक्ष लिया, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत उन 65 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में शामिल था जिन्होंने प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। अब सवाल आता है कि प्रस्ताव पर अमेरिका ने क्या बोला। अमेरिका की तरफ से यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें ना तो रूस का जिक्र था और ना ही क्रेमलिन को आक्रामक कहा गया, ना ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार किया गया। अमेरिका ने कहा कि वो लड़ाई को जल्द खत्म करके यूक्रेन और रूस के बीच स्थायी शांति की अपील करता है। अमेरिका डिप्लोमेट डोरोथी कैमिली श्रिया ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव युद्ध को रोकने में नाकाम रहे हैं। ये युद्ध अब बहुत लंबा खिंच चुका है। यूक्रेन और रूस के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका ने भी एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव तैयार किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत ने सही दिशा में एक कदम कहा था, लेकिन वॉशिंगटन के सहयोगी फ्रांस ने अमेरिकी पार्ट में संशोधन पेश किया और महासभा को बताया कि पेरिस ब्रिटेन समेत अन्य यूरोपीय देशों के साथ मौजूदा स्वरूप में इसका समर्थन नहीं कर पाएगा। इन देशों ने अमेरिकी पार्ट को फिर से लिखने के लिए दबाव डाला। इन बदलावों ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिसे अमेरिकी पार्ट से हटा दिया गया था। अमेरिकी प्रस्ताव में इतना ज्यादा संशोधन किया गया कि वॉशिंगटन ने आखिरकार अपने खुद के पार्ट पर मतदान से परहेज किया, जबकि सभा ने इसे पास कर दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।